मेरा नाम नवाज, मेरी उम्र 18 साल है और हमारे ख़ानदान में कुल 4 अफराद हैं। मेरे अबू का नाम अमजद है, अम्मू का नाम सना है और मेरी बहन का नाम नौरीन है। हम लाहौर में रहते हैं। मैं अपने अबू का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ सौतेली है। मेरी पैदाइश अस्पताल में बड़े ऑपरेशन के बाद हुई थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी असल माँ बीमार हो गई थी। अबू ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो चल बसे। अबू मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वो काम पर चले जाते तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। एक दिन किसी ने अबू को मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन अबू मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन शाम को जब अबू घर आए तो बहुत थके हुए लग रहे थे। अबू शाम को खाना पकाते, मुझे खिलाते और सो जाते। हम लाहौर में रहते थे और अब्बू वहीं पर नान रोटी का होटल चलाते थे, जहाँ से अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन अब्बू रात को 9 बजे से पहले घर नहीं आते थे। वो सुबह 6 बजे निकल जाते और सारा दिन होटल पर गुजारते। मुझे अब्बू की तन्हाई का एहसास होता था। एक दिन मैंने अब्बू को मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें। अब्बू भी मान गए। दरअसल वो पहले ही एक औरत से प्यार करते थे, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। वो बहुत खूबसूरत थी और अबू के होटल के करीब ही रहती थी। जब अबू ने मुझे इस औरत से मिलाया तो मैं भी मान गया कि अबू अब इससे शादी कर लें। अबू ने इससे निकाह कर लिया और घर ले आए। मैं अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार करने लगा। मेरी सौतेली माँ का नाम शबनम था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और घर का सारा काम करती थी। हम सब बहुत खुश थे। अबू सुबह निकल जाते और रात को 9 बजे ही घर आते, इसलिए मैं और सौतेली माँ अक्सर घर पर ही होते थे। एक दिन इतवार का दिन था, अबू की छुट्टी थी। मैं कॉलेज से वापस आया तो अबू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो देखा कि अबू और अम्मू काम कर रहे थे। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा कि काश मेरा भी किसी लड़की के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल था क्योंकि मैं सिर्फ 17 साल का था और मेरा इस मामले में कोई तजर्बा नहीं था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो सौतेली माँ घर पर थी। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और मेरे पास आ गई। उन्होंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और उनका जिस्म वाज़े नज़र आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके साथ वही काम करूं, लेकिन मैंने ज़ब्त कर लिया। मैंने उनसे पूछा, अम्मू, कल आप और अब्बू कमरे में क्या कर रहे थे? ये सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, पागल, ऐसी बातें अपनी माँ से नहीं पूछी जाती। अपने दोस्तों से पूछ लेना। लेकिन मैंने ज़िद की कि मुझे ये सब सीखना है। आखिरकार वो बोले, ठीक है, कल मैं अपनी एक दोस्त को बुलाऊंगी, वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगी। लेकिन तुम कभी मेरे बारे में ऐसा न सोचना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं खुशी से कमरे में चला गया। अगले दिन रात को 10 बजे एक औरत मेरे कमरे में आई और मेरी ख्वाहिश पूरी की। मैं समझ गया कि ये मेरी सौतेली माँ ही थी, जो मुख्तलिफ रूप में आती थी। इसके बाद जब भी अबू घर पर न होते, वो मेरे पास आती और मेरी ख्वाहिश पूरी करती थी। दोस्तों, इसी तरह मेरी प्यास बुझती थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।